जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन को लेकर एक बड़ा समस्या देखने को मिलेगा। और आखिर यह समस्या का हल कैसे निकलता है और म्यूटेशन केस नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ये जमीन का टुकड़ा है, उन्होंने जमीन को तो खरीद लिया। जमीन खरीदने के बाद ये जमीन तो हो गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, इनके पास जमीन का रजिस्ट्री का कागजात है, जमीन का यानी कह सकते हैं ये केवाला इनके पास आ चुका है। लेकिन आज तक इन्होंने जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया, जमीन का म्यूटेशन जो है नहीं हुआ है। अब ये जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ तो जमीन है कहां पर? क्या आपको पता है ये जमीन कहां है? ये जमीन जो है यानी कहां पर मौजूद है? ये जमीन है जो जमीन का विक्रेता होगा, विक्रेता के या उनके यहां पर जो है माता पिता दादा दादी जो भी होंगे, है ना, पत्नी, उनके जमाबंदी पर यह जमीन होगा। और विक्रेता ने क्या किया? जमीन को बेच दिया। और विक्रेता जमीन तो बेच दिए हैं, केवाला हो गया। लेकिन आज भी जब आप चेक करेंगे डिटेल्स, आप भी जो है एक तरीके से जब ऑनलाइन डिटेल निकालेंगे तो आज भी ये विक्रेता के नाम पर मिल रहा है, नहीं तो उनके चाचा, उनके माता पिता जो भी हैं, यानी उनके जो परिवार के लोग हैं उनके नाम से ये जमीन दर्ज है। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का केवाला हो गया। आज तक जमीन जो है, जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया। और आज हम आपको बताएंगे ये म्यूटेशन केस जो है, यहां पर केसेस नॉट फाउंड जो आपको दिखता है, आखिरकार इसका मतलब क्या है और ये क्यों दिखता है और कब दिखता है। और हम आपको जरूरी कागजात, आवेदन कहां और कैसे दें, राजस्व स्टाफ की जो है किस प्रकार की जांच होती है, आदेश और नाम चढ़ना हटना क्या प्रक्रिया होता है, आपत्ति हो जाए, विवाद हो जाए तो उसमें क्या करें, और पुराना कागजात अगर आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन जो अगर उत्पन्न होते हैं तो उस कंडीशन, उस सिचुएशन में आखिरकार क्या करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप म्यूटेशन कराने का प्रयास करते हैं, उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, और बहुत ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर जो आपके कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो मिल नहीं रहा है। सारा सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ये सारा सिचुएशन से आपको निपटना है, जानना तो पड़ेगा। यानी जानकारी बेहद जरूरी है। अगर आप ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपके साथ समस्या नहीं होगा। जानकारी सही होना चाहिए। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपका प्रक्रिया भी सही होगा। अगर आप गलत जानकारी में फंस गए ना तो फिर आप गलत प्रक्रिया में चले जाएंगे, और गलत प्रक्रिया में चले गए, समय बर्बाद हुआ, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। तो देखें यहाँ पर जो है कि ये जो जमीन है, जमीन की रजिस्ट्री होती है, जमीन का म्यूटेशन अभी तक नहीं होता है। लेकिन आज अभी बात करेंगे म्यूटेशन केस जो है नॉट फाउंड का। लेकिन ये म्यूटेशन नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। म्यूटेशन के लिए यहां पर क्या किया गया, अप्लाई। अब ये अप्लाई किया गया कहां पर, ऑनलाइन। और ये जो है यहां पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अगर आपने यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो जो विक्रेता के या उनके माता पिता दादा दादी का जो जमाबंदी है उसमें आ जाएगा यहां पर क्या, जो है म्यूटेशन केस जो है फाउंड। यानी अब ये आ गया, यहां पर नॉट फाउंड वाला बात नहीं है। तो अगर मान लेते कोई जमीन बेचा गया, साफ साफ ऐसे समझ ले, कोई जमीन बेचा गया, ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, केवाला हो गया, सेल डीड तैयार हो गया, लेकिन जमीन का म्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं किया गया। म्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं किया गया। अगर यहां पर यह नहीं किया गया है और किसी ने नहीं किया, ना यहां पर खरीदार ने किया है, ना किसी प्रकार का कोई भी म्यूटेशन के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा म्यूटेशन केस इज नॉट फाउंड। यानी जो म्यूटेशन का केस है वो यहां पर जो है फाउंड नहीं। और अगर आपने आवेदन कर दिया तो फिर जो है म्यूटेशन केस क्या हो जाएगा,
फाउंड, मतलब आपका जमाबंदी में जो नीचे है वहां आप देखेंगे, ओपन करेंगे, नीचे लिखा हुआ रहेगा म्यूटेशन केस नो। अरे म्यूटेशन के लिए कोई अप्लाई ही नहीं किया है तो कहां से म्यूटेशन केस नॉट फाउंड? काहे का आप म्यूटेशन केस ढूंढ रहे हैं? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता रहा है स्पष्ट तरीके से कि आपकी जमीन का भी म्यूटेशन कोई अप्लाई नहीं किया है। अब अप्लाई जिस दिन करेगा वहां पर लिखा जाएगा म्यूटेशन केस फाउंड। जमीन आप बेच दिए हैं, बेचने के अलावा जो है भी बहुत सारे सिचुएशन हैं जहां पर म्यूटेशन केस फाउंड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पिता के नाम अगर जमीन है, पिता के नाम जमीन है, अब बेटा अपने नाम पर अगर करा रहा है तो पिता का जो जमीन का जमाबंदी है उसमें तो म्यूटेशन केस फाउंड होगा, तब बेटा अपने नाम पर करा लेगा तो बेटा का नाम जो है एक तरह से दर्ज हो जाएगा। बेटे की नाम की जो जमीन है, बेटे की नाम की जो जमीन की जमाबंदी है उसमें यहां पर जो है म्यूटेशन केस नॉट फाउंड रहेगा। पिता का नाम का जो जमीन का जमाबंदी है उसमें म्यूटेशन केस फाउंड हुआ और वो बाद में बेटा का नाम हो गया। यहाँ पर जो है विक्रेता के जो जमाबंदी है उसमें म्यूटेशन केस फाउंड आया और जो यहाँ पर खरीदार है उसमें अब आ गया कि म्यूटेशन केस जो है एक तरह से नॉट फाउंड, इसलिए कि अब वो उसके लिए ना खरीदार के नाम पर वो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, म्यूटेशन भी चला गया उनके नाम पर, तो ये सिचुएशन होता है। तो इसलिए म्यूटेशन केस नॉट फाउंड का यहाँ पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। मतलब यही हुआ किसी ने हमारी जमीन का म्यूटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो बहुत लोगों का ऐसा सवाल होता था, बहुत लोग ऐसा पूछते थे आखिर ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो देखें यही हुआ कि किसी ने दाखिल खारिज कराने के लिए आपके यानी जो जमाबंदी संख्या है उसमें अप्लाई नहीं किया है। जिस दिन किसी ने अप्लाई कर दिया नीचे में उसका नाम शो हो जाएगा, उसका केस नंबर आ जाएगा, तो किसका मतलब हो गया कि म्यूटेशन केस आ गया है, म्यूटेशन केस फाउंड है। अब यहाँ पर जो है ना जरूरी कागजात की अगर बात करें सबसे पहले, तो अगर मान लेते हैं आपने जमीन रजिस्ट्री के लिए जो है ना रजिस्ट्री के लिए जो सारा प्रक्रिया आपने किया था, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, म्यूटेशन आप नहीं कराए हैं, म्यूटेशन आज अगर आप नहीं कराए हैं तो आपको जमीन का जो एक तरह से केवाला है वो केवाला होना चाहिए, जरूरी कागजात म्यूटेशन कराने के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको लेकर यहाँ पर जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब ये है कि आवेदन कहाँ दें और कैसे दें। तो ये जो आवेदन होता है यहाँ पर, ये कहाँ होता है, अंचल कार्यालय में या राजस्व कार्यालय में। जो अंचल ऑफिस है यहाँ पर, वहां पर ये अप्लाई होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो म्यूटेशन रजिस्टर है, केस रजिस्टर है, आपका जो खाता खेसरा है, उसके आधार पर जो है ये सारा प्रक्रिया होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं लगभग सभी राज्य में, आपको देखने को ये मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और आप अपने अंचल कार्यालय में आवेदन करेंगे और उसके बाद आगे का जो है प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। जब आप अप्लाई कर देंगे सारा कुछ हो जाएगा ना, तो राजस्व स्टाफ जो है ना, राजस्व कर्मचारी जो है वो इसकी आपकी जो दस्तावेज है उसका जांच करेंगे, और ये जांच करना बेहद जरूरी है। इसलिए वो इस आपका जो कागजात है, आपने जो अप्लाई किया उसकी जांच करेंगे, और जिसके जमीन में आपने जो है ना म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, जो विक्रेता है, उसकी जांच करेंगे कि विक्रेता जो जमीन की रजिस्ट्री किया है, क्या ये जमीन जो विक्रेता ने बेचा है, क्या ये विक्रेता के खाते में जमीन दर्ज है, क्या ये विक्रेता के जमाबंदी पर जमीन दर्ज है। अब विक्रेता का जमाबंदी में नहीं है तो उसका पिता का है तो वो भी चलेगा, एक तरह से जमीन का वंशावली के आधार पर। अगर ये दर्ज है, अगर यहाँ पर दर्ज है तो जांच करके वो उसको वेरीफाई करके पास कर देंगे। अब है कि अब आदेश होता है, इसके बाद जो राजस्व के अधिकारी होते हैं वो उसका आदेश देते हैं कि अब ये म्यूटेशन जो है यहाँ पर जमीन था, जमीन की रजिस्ट्री हुई और उसके बाद जमीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन के लिए अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर ये चला गया
जो राजस्व अधिकारी हैं, यानी जो सीओ है, सर्कल ऑफिसर है, ठीक है। तो सीओ ऑफिस में जो ये मामला यहाँ पर जाएगा तो ये राजस्व कर्मचारी ने जो किया वो उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, इनको सही लगेगा और ये क्या करेंगे, आदेश जारी कर देंगे। और आदेश जैसे ही होगा आपका नाम उस पर चढ़ जाएगा, आपका एक नाम क्रिएट हो जाएगा और जो व्यक्ति जमीन बेच लिया है अब उसका नाम रहकर क्या करेगा, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है, यानी ये प्रक्रिया हो गया, आपका नाम वहां पर दर्ज हो गया, ये बेहद जरूरी है। अब आप सरकार को राजस्व देंगे, सरकार आपसे टैक्स लेंगे। अब आपने जो जमीन खरीदा सरकार आपसे टैक्स लेंगे और सरकार का जो टैक्स सरकार को दे रहा है ना, तो सरकार क्या समझती है ये आप समझ लें। सरकार ये समझती है कि जो भी व्यक्ति हमको टैक्स दे रहा है ना, जो भी व्यक्ति का जमीन का रसीद कट रहा है, जो भी व्यक्ति ने जमीन का यहां पर जो है म्यूटेशन करा लिया, उसके पास जमीन का मालिकाना हक होगा। सरकार ये समझती है कि उसके पास यहां पर मालिकाना हक होगा। अब क्या पता कि ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी तरीके से म्यूटेशन कराकर बैठे हुए हैं, तो सरकार आज ढूंढ रही है। फर्जी कागजात के आधार पर म्यूटेशन कराने वाले को आज सरकार ढूंढ रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है। आपने गलत दस्तावेज अगर दिखाकर, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, आपके पास कोई कागजात नहीं, आपके पास जो जमीन का केवाला रजिस्ट्री है वो फर्जी है, और अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो फिर सरकार तो आपको ढूंढ ही रही है। अब होता है यहां पर आदेश और यहां पर नाम चढ़ना हटना, ये ठीक है, ये आदेश होता है। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद जो है ना, यहां पर बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो जाकर सीधा क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। और ऑब्जेक्शन में ये जो है ना कह देते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, ये जो है ना आपत्ति हम कर रहे हैं कि ये मेरे हिस्से की जमीन थी, बेच लिया है। अब परिवार का लोग कह रहे हैं कि मेरे हिस्से की जमीन थी, बेच लिया है। परिवार का लोग कह रहे हैं कि बिना बंटवारा का बेचा है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन तब खारिज हो जाएगा जब विक्रेता के जमाबंदी पर जमीन है। ये ऑब्जेक्शन तब मान्य हो जाएगा जब विक्रेता के पिता के नाम पर जमीन का जमाबंदी है, एक भाई बेचा, दूसरा भाई जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया, तब ये ऑब्जेक्शन तो जायज है। दूसरा भाई आया है और ये उसके भी पिता है ना, आप जमीन बेच लिए हैं, उसका हक कहाँ गया, तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो ये यहाँ पर अब किसी का म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाना, किसी का म्यूटेशन नहीं होना, ये एक बड़ा समस्या क्रिएट करता है। बाद में आपका मामला जो है फंसेगा, उलझेगा। आप जो है एक तरीके से जो रेवेन्यू कोर्ट है वहां से दीवानी कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। आपका मामला जो है वो सिविल में चला जाएगा, सिविल कोर्ट तक चला जाएगा। तो ये उलझ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये खरीदने से पहले उन लोगों को हम कहते हैं, जो लोग जमीन खरीदते हैं, कम से कम ये आप जरूर देख लीजिए, आपका कागजात में जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद की बात है, विवाद है, जो भी है, लेकिन आप ये देख लीजिए जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से जमीन की जमाबंदी कायम है, उसका जमीन का रसीद कट रहा है और उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है कि नहीं है। इतना देखने के बाद जो है आप अगर जमीन खरीदते हैं तो वर्तमान स्थिति ये कहेगी कि आप जमीन के मालिक हैं। बाकी विवाद करने वाले लोग जो है ना, बहुत सारे कारण होते हैं विवाद करने के लिए। पुराने कागजात के आधार पर भी विवाद, पुराना कागजात नहीं मिल रहा है, जो नया कागजात है वो विक्रेता के नाम पर है, विक्रेता के पिता के नाम पर है, अब पुराना किसी और के नाम पर है। अब यहाँ पर विक्रेता को पता ही नहीं है, गलत तरीके से जो है ना नया में नाम दर्ज हो गया था, तो पुराना कागजात नहीं मिल रहा, नहीं पता लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर विवाद नहीं है, कोई भी सिविल कोर्ट में कोई मामला नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में बहुत दिन हो गया तो आप जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन कल को जिसको पुराना कागजात मिल जाएगा वो दावा करेगा पुराने कागजात के आधार पर, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। जमीन आपको वापस करनी पड़ सकती है, ये कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी देखा जाएगा कि आखिर पुराने कागजात से जो नया भूमि सर्वेक्षण के दौरान नया व्यक्ति के नाम दर्ज हुआ वो कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, क्या कारण था होने का।
तो ये है पूरा प्रक्रिया, ये भी समझ लें। और लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का म्यूटेशन करा लेता है ना, कोई भी व्यक्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि म्यूटेशन करा लेने से कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं होता, मालिक नहीं होता है। मतलब जमीन का मालिक होने के लिए म्यूटेशन की जरूरत नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जमीन का रसीद कटाकर ये कह रहा है कि मेरा तो रसीद कट रहा, हम जमीन के मालिक हो जाएंगे, तो वो नहीं है। कानून ये नहीं कहता है। कानून ये कहता है जमीन का मालिक कौन होगा? जिसके पास जमीन का टाइटल होगा। और टाइटल डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है? जमीन का खतियान है, जमीन का केवाला है, जमीन का वसीयतनामा है, जमीन का गिफ्ट डीड है और अन्य ऐसे सरकारी दस्तावेज है जिससे आपको जमीन को प्राप्त आप किए हैं, जिस आधार पर आप जमीन को प्राप्त किए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखा चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।